हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम कक्षा पहली विषय खेले करे सीखे इसके अंतर्गत बच्चों आज हम 1.3 क्षेत्र पहचान। मैं आपको चित्र दिखाऊंगी और आप मुझे चित्र देखकर बताओ कि इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है और ये चित्र कहाँ का है और आप लोग क्या यहाँ पर गए हो कभी अपने मम्मी पापा के साथ। तो ये आप लोग ये सब मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है बच्चों। तो चलो, ये हमारा पहला चित्र है। इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है बच्चों। देखो, ये महिला लोग सामान बेच रही हैं, भाजी बेच रही है ना। ये देखो, ये आलू है, ये शेंगा है, ये पत्ता गोभी है ना। सभी लोग अपनी दुकानों में अलग अलग भाजी, अलग अलग सामान बेच रहे हैं। यहाँ पे देखो, इस महिला ने बहुत सारा सामान ले लिया है थैले में, है ना। और सभी लोग यहाँ वहाँ अलग अलग सामान खरीद रहे हैं। ये दृश्य को देखकर हमें लग रहा है बच्चों, ये हमारी सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी मतलब जहाँ पर हम भाजी, फल ये सब लेते हैं ना, वहाँ का चित्र है। सभी महिलाएं, सभी पुरुष, बच्चे देखो, सब कुछ ना कुछ ले रहे हैं। तो बच्चों, क्या आप लोग भी अपने मम्मी पापा के साथ कभी सब्जी मंडी में गए हो सब्जी लाने के लिए? अगर आप गए हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप गए हैं। ये देखो, ये बच्ची अपनी मम्मी के साथ सब्जी मंडी में गई है ना। तो क्या आप लोग कभी गए हो सब्जी मंडी में? सब्जी मंडी में बच्चों हम सब्जियां खरीदने के लिए जाते हैं, है ना। बच्चों, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। ये चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि देखो, यहाँ पर एक लड़की है, वो एटीएम से पैसे निकाल रही है। यहाँ पे देखो, ये व्यक्ति कुछ यहाँ पे जाके पूछ रहा है और यहाँ पे दो व्यक्ति लाइन में खड़े हुए हैं और यहाँ पर मैनेजर से दो व्यक्ति लोग बात कर रहे हैं। तो बच्चों, बैंक में अलग अलग केबिन होता है। एक केबिन में मैनेजर जी बैठते हैं जो हमारी सारी समस्या का समाधान करते हैं। बच्चों, हमारी जो पासबुक होती है ना, उसकी एंट्री करने के लिए एक अलग से लाइन होती है। वहाँ पर कोई व्यक्ति बैठता है जो हमारी पासबुक की एंट्री करता है और एक कैशियर का काउंट होता है। कैशियर हमें पैसे देता है। और ये देखिए, बैंक के बाजू में ही एटीएम भी रहता है बच्चों। एटीएम से हम अपने पैसे स्वयं निकाल सकते हैं। बच्चों, अगर हमें बैंक में पैसा जमा करने के लिए जाते हैं तो हमें स्लिप भरकर देना पड़ता है और स्लिप में हमें जानकारी भरनी पड़ती है कि हमारे 500 के नोट कितने हैं, 200 के नोट कितने हैं, 100 के नोट कितने हैं, टोटल हम कितने पैसे जमा करने आए हैं, हमारा अकाउंट नंबर क्या है, ये सब भरकर हमें देना पड़ता है। अगर बच्चों हमें पैसे अगर निकालना है बैंक से तो हमें चेक भर के देना पड़ता है कैशियर को कि हमें कितने पैसे निकालने हैं और फिर कैशियर हमें टोकन देता है। टोकन लेकर बच्चों हमें बैठना पड़ता है क्योंकि बैंक में बहुत भीड़ होती है और जब हमारा नंबर आता है तो हमें आवाज़ दिया जाता है और अपना नंबर आने पर हम कैशियर के पास जाकर अपने पैसे ले लेते हैं। तो बच्चों, बैंक में आप लोगों को भी कभी मौका मिले तो आप लोग जाकर आइए क्योंकि हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए कहाँ पर क्या होता है। और एटीएम है बच्चों,
एटीएम में से तो हम अपने पैसे स्वयं निकाल सकते हैं। उसमें पिन कोड न पहले अपना कार्ड डालना पड़ता है एटीएम में, फिर हमें कितना पैसा चाहिए वो डालना पड़ता है, फिर अपना अकाउंट नंबर डालना पड़ता है, फिर उसके बाद नीचे से पैसे आते हैं। यहाँ पे बॉक्स जैसा बना रहता है बच्चों, उसमें से पैसे हमारे आ जाते हैं। तो बच्चों ये बैंक का दृश्य है। बैंक में हम पैसा जमा करने के लिए या निकालने के लिए जाते हैं। बैंक के बाद बच्चों ये क्या है? ये हॉस्पिटल है, दवाखाना है। यहाँ पर डॉक्टर रहते हैं, नर्स रहती हैं, और जो डॉक्टर और नर्स होते हैं बच्चों, ये बहुत अच्छे होते हैं। भगवान के बाद इन्हीं का नंबर होता है, क्योंकि ये लोग हमें जीवन देते हैं। हमारी जो भी तकलीफ़ रहती है, डॉक्टर हमारी तकलीफ़ सुनकर उसके अनुसार हमें दवा देता है और हम ठीक हो जाते हैं। इसलिए लोग डॉक्टर को भी भगवान मानते हैं। दवाखाना में बच्चों जब हम बीमार पड़ते हैं ना, तब हम जाते हैं। वैसे तो हमें दवाखाना जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करूँगी किसी को भी जल्दी हॉस्पिटल ना जाना पड़े, सब स्वस्थ रहे, अपने घर में सब लोग स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। तो बच्चों ये दवाखाना है, यहाँ पर बीमार होने पर जाया जाता है और यहाँ पर हम अच्छे होकर वापस आते हैं। उसके बाद आता है बच्चों, ये क्या है? ये तो सबको पता है, क्योंकि ये हर गली मोहल्ले में दुकान पाई जाती है। किराना स्टोर। किराना स्टोर में बच्चों सब कुछ मिलता है। दाल, चावल, गेहूँ, यहाँ तक कि बच्चों यहाँ पे तेल भी मिल जाता है, आटा भी मिलेगा, जीरा, राई, जो भी सामान होते, देखो झाड़ू भी रखा है, तेल भी रखा है। यहाँ पे बिस्किट मिल जाएंगे, कुरकुरे मिल जाएंगे, है ना? आप लोगों का फेवरेट तो बिस्किट, कुरकुरे यही सब है, मुझे पता है। ये देखो गोनी में गेहूँ, चावल, सारे अनाज भर कर रखे हुए हैं। ये देखो आटा होता है ना, उसकी बोरियां रखी है। ये देखो जिससे हम घरों में झाड़ू लगाते हैं। ये बड़ा झाड़ू है जिससे हम जाला साफ करते हैं। और ये फ्रिज में देखो सारे कोल्ड ड्रिंक्स रखे हुए हैं। किराना में हमें बच्चों चॉकलेट भी मिल जाता है, और बहुत सारे किराना स्टोर में ना बच्चों हमें पेंसिल, रबड़, कॉपी ये सब मिल जाते हैं। तो बच्चों आप भी अपने आसपास के परिसर में जो किराना का स्टोर होगा वहाँ पर जाकर देखिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि सारे बच्चों को किराना दुकान मालूम है, क्योंकि सब मम्मी से पैसा लेते हैं और किराना दुकान में जाके चॉकलेट लेते हैं, नहीं तो कुरकुरे लेते हैं, नहीं तो बालाजी लेते हैं। इसलिए किराना दुकान का तो सभी बच्चों को पता है, ये तो मुझे मालूम है। तो आप लोग भी बच्चों इस सब जगह पर जाइए और देखिए कहाँ पर क्या क्या मिलता है। और फिर जब हम स्कूल में आएंगे तो मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आपके बाजू में जो किराना स्टोर है, किराना की दुकान है, वहाँ पर क्या क्या मिलता है, और आपके किराने की दुकान का नाम क्या है। ये मैं सब पूछने वाली हूँ आप लोगों से, ठीक है? और इस सारे जगह का भी आप अपने मम्मी पापा के साथ जाकर निरीक्षण करें, देखिए। सब्जी मंडी भी आप जाकर देखिए, सब्जी मंडी में कौन कौन सी भाजी मिल रही है, मैं सब आप लोगों से पूछूंगी। आप लोग सब्जी मंडी में गए थे तो आपको कौन कौन सी भाजी दिखाई दी, फल दिखाई दिए, और क्या क्या कौन कौन सी दुकान थी, दुकानों के नाम क्या थे, ये सब मैं आपसे पूछने वाली हूँ जब हमारा स्कूल खुल जाएगा। ठीक है बच्चों? तो आप लोगों का होमवर्क है, आपको सब्जी मंडी जाकर वहाँ का निरीक्षण करना है कि वहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, कौन सी भाजियाँ मिल रही है,
कौन से फल मिल रहे हैं। आपको उन सब के नाम भी अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो ये सारे जगह के बारे में आप जाइए, देखिए। और यहाँ का तो मैं पक्का पूछने वाली हूँ। मैं ये 2 जगह तो आपसे नहीं पूछूंगी क्योंकि आप लोग बहुत छोटे बच्चे हो, लेकिन मैं ये पूछूंगी और ये भी ज़रूर पूछूंगी क्योंकि यहाँ पे भी आप लोग जाते हो और मुझे पता है। मैं स्कूल जाते समय रोज़ देखती हूँ कि आप लोग अपने मम्मी पापा के साथ सब्जी मंडी में घूम रहे हो, है ना। मुझे सब पता है। तो सब्जी मंडी में कौन कौन सी भाजी है, उसके आजू बाजू में कौन कौन सी दुकानें हैं, सब मैं आपसे पूछने वाली हूँ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज हमने सब्जी मंडी के बारे में जानकारी प्राप्त की। यहाँ पर भाजी मिलता है, फल मिलता है, और भी बाजू में दुकान है, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। बैंक के बारे में किया, कैसे पैसे निकालते हैं, जमा करते हैं। ये हॉस्पिटल है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, किराना स्टोर के बारे में। तो बच्चों, हमारी आज की पाठशाला यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जो आपके दोस्त हैं ना, वो भी अपनी पढ़ाई कर सके, है ना बच्चों। हमें पढ़ाई में सबकी मदद करनी चाहिए। जिस प्रकार मैं आपकी मदद कर रही हूँ, आप लोग भी मेरी पाठशाला के बारे में सभी लोगों को बताइए, ताकि जिनको नहीं पता है वो भी मेरी पाठशाला में आकर मेरी पाठशाला को देखे और अपनी पढ़ाई कर सके। अगले महीने आप लोगों की परीक्षा होने वाली है बच्चों, तो आप सभी बच्चे मन लगाकर अपनी अपनी पढ़ाई करो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास हो और अपने मम्मी पापा सभी का नाम रोशन करो। तो बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। जय हिंद, जय भारत।